प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग वाणी माता की जय, तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय, उमा स्वामी महाराज की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। हम सभी तत्वार सूत्र जिस पर टीका जो उमा स्वामी जी द्वारा रचित है, उस पर संस्कृत टीका आचार्य पुष्पपाद स्वामी की है, उसका हिंदी टीकाकरण फूलचंद शास्त्री जी ने किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय चलते हुए हम लोग 28 सूत्रों की भाव भासना कर चुके हैं। अब 29वां सूत्र आएगा। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श। सबसे सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान्नयेरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहु विक्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनास्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकानां क्षयोपशम निमित्तः सट विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय अवधि मनः पर्ययो मति श्रुतियोर निबंधो दर्वेश सर्व पर्यायेषु रूपी स्वबाधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वधर्म पर्यायेषु केवलस्य। इसकी संस्कृत पढ़ दिए थे क्या? शायद पढ़ दिए थे ना, संस्कृत कल हो गई थी शायद। पढ़ लिया था। इसमें जो व्याकरण है एक बार पुनः दोहरा देते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, षष्ठी एक वचन केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु सप्तमी का बहुवचन है। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में, सप्तमी में और पर होता है। सप्तमी विभक्ति की विभक्ति क्या है? सप्तमी की कारक की में और पर। तो सर्वद्रव्य पर्यायेषु सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में केवलस्य केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति शब्द पीछे से आ जाएगा। दिखता नहीं है। सूत्र में आए हुए द्रव्य और पर्याय, इन दोनों पदों का इतरेतर योग द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें और का लोप हो जाता है। माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, गुरु चेला, सास बहू, माँ बेटी, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें हाइफन लगा होता है और नहीं लगा होता, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। भाई और बहन नहीं लिख करके भाई के बाद हाइफन दे के बहन लिख देते हैं, ये सामासिक पद कहला जाता है।
और लिखने से तो सामासिक पद नहीं कहलाता है। भाई बहन लिख दिए, हाइफन बीच में दे दिए, तो ये सामासिक पद इसको कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय सभी केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी पर्यायों में होती है। अगर हम और नहीं लगाएं, हाइफन दे दें, तो द्वंद्व समास हो जाएगा और लगाने से समासपना हट गया उसमें। तो ये कह रहे हैं सूत्र में आए हुए द्रव्य और पर्याय इन दोनों पदों का इतरेतर योग द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की एक पहचान होती है जिसके दोनों पद प्रमुख हों, जिसके हम ये नहीं कह सकते कि भाई और बहन जहाँ लिखा है, माता पिता लिखा है, गुरु शिष्य लिखा, तो इसमें किसी पद को, इसमें कोई भी पद किसी के आश्रित नहीं होता है। दोनों पद अपने अपने में पूर्णता को लिए हुए रहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य अपनी पूर्णता लिया हुआ है, पर्याय अपनी पूर्णता लिया हुआ है, अतः इतरेतर होने से इतरेतर योग है, इस एक के साथ एक का योग है, इसलिए द्वंद्व समास है। तथा इन दोनों को विशेष रूप से आए हुए सर्व पद को द्रव्य और पर्याय इन दोनों के साथ जोड़ लेना चाहिए, यथा सब द्रव्यों में और सब पर्यायों में। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, उद्गल द्रव्य इनसे भी अनंतानंत गुणे हैं, जिनके अनु और स्कंध ये भेद हैं। धर्म, धर्म और आकाश ये तीन हैं, और काल असंख्यात हैं। काल असंख्यात कैसे हैं? जितने लोक के असंख्यात प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु होने से असंख्यात है, क्योंकि लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेश ही है। बहुत सुंदर। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, और हम सभी जानते हैं कि रत्नों की राशि की तरह कालानु हैं। जिस तरह से रत्नों का बहुत बड़ा ढेर लगा लीजिए, पर वे सारे रत्न अलग अलग रहते हैं। कोई किसी से ऐसा नहीं है कि एक रत्न उठाएं तो सारा उठ जाए। हम आटा सान के परात में रखते हैं, आटा को अगर हम थोड़ा सा उठाएं तो पूरा उठेगा, अगर तोड़े नहीं तो लेकिन रत्नों की राशि ऐसी नहीं है कि अगर आप एक उठाएं तो सारे उठ जाएं। इसी कारण से कहा जाता है जितने आकाश लोकाकाश के प्रदेश हैं, लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु होने से काल द्रव्य एक है, पर उसकी संख्या कितनी है, मतलब वो कितना है, तो असंख्यात है। जैसे जीव द्रव्य, द्रव्य से जब हम पूछेंगे कि द्रव्य कितने, तो 6 द्रव्य, उसमें एक जीव द्रव्य। जीव कितने हैं, तो जीव अनंतानंत है। जीव द्रव्य एक है, जीव कितने हैं, अनंतानंत है। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। बहुत पहले एकदम नई नई जैन धर्म में घुसी थी, जानती नहीं थी कुछ भी, क ख ग घ भी नहीं जानती थी। प्रश्नावली आई थी, जीव कितने हैं? तो उस समय की बात बताऊं कि जीव कितने हैं, द्रव्य तो एक ही होता है, क्या पूछ रहे हैं जीव कितने हैं? मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरे को उस समय बड़ा लगा था, क्या पूछ रहे हैं जीव कितने हैं, द्रव्य तो एक होता है जीव। तो वही चीज आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि जीव द्रव्य जब पूछा जाए तो एक ही है। नहीं, जीव कितने हैं, अनंतानंत है। काल द्रव्य कितना है, एक है। काल है कितना, उनका संख्या कितनी है, तो असंख्यात है। कालानु मतलब कितना है, तो असंख्यात है। काल द्रव्य कितना है, तो एक है। कालानु कितने हैं, असंख्यात है। जीव द्रव्य कितना है, एक है। जीव कितने हैं, तो अनंतानंत है। ये दोनों भेद समझ में आ रहा होगा आपको, दोनों अंतर करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो। मतलब ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं, ऐसी कोई पर्याय भी नहीं जो केवल ज्ञान जिसको न जानता उसका विषय नहीं बनता हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। अपरिमित मतलब एकदम अथाह है, सीमा रहित है। परिमित, परिमित का मतलब होता है सीमा में, है ना। परिमित, मैंने परिमाण कर लिया, है ना। मैंने साड़ी का परिमाण कर लिया, यानी हम परिमित हो गए। साड़ी में हम परिमित हो गए, हम इतनी ही साड़ी रखेंगे। हमने परिमाण लिया, हम अपरिमित हैं। हमारे पास कितनी भी हो जाए,
उसका परिमाण नहीं। तो परिमित अपरिमित का मतलब हुआ कि कोई भी सीमा नहीं होना। तो केवल ज्ञान का महात्म कहते हैं, इसको हम सीमा में बांध के नहीं कह सकते, अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव पर्यायशु पद कहा है। बोले यही बताने के लिए कि केवल ज्ञान है कैसा, अपरिमित है, इसको बताने के लिए जो सूत्र में आया है, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में ये पद आया है। विशेषार्थ, यहाँ 4 सूत्रों में पांचों ज्ञान के विषय का निर्देश दिया गया है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पांचों इंद्रियों मन की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, यह तो स्पष्ट ही है। इसलिए इनका विषय मूर्तिक पदार्थ ही हो सकता है। पर मन विकल्प द्वारा रूपी और अरूपी सभी पदार्थों को जानता है। इसी से इन दोनों ज्ञानों का विषय क्षणु द्रव्य उनकी कुछ पर्यायों को बतलाया है। जैसा पीछे भी आया था, इन्होंने शंका उठाई थी कि भाई जो अनिंद्रिय ज्ञान, जो सूक्ष्म विषय है, धर्म अधर्म आकाश, उसको जब आया कि श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, ऐसा आया था ना, असर्व पर्यायसु, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। तो हाँ शंका उठाई गई थी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, भला कोई धर्म अधर्म आकाश को कोई जानता है क्या, आपने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं, मन विकल्प के द्वारा, विकल्प के द्वारा रूपी और अरूपी सभी पदार्थों को जान लेता है। तो इस कारण से जो हमारा श्रुत ज्ञान है, क्योंकि श्रुत मन इंद्रिय से, श्रुत ज्ञान किससे होता है, अनिंद्रिय से होता है। अनिंद्रिय मतलब मन, तो श्रुत ज्ञान मन के द्वारा होता है। यही कारण है कि वहां पर श्रुत ज्ञान के लिए आया कि रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को, मतलब धर्म आदि को भी जान लेता है। अवधि ज्ञान यद्यपि बाह्य सहायता के बिना प्रवृत्त होता है, पर वह छायोपशमिक होने से उसका विषय मूर्तिक पदार्थ ही हो सकता है। यद्यपि वो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जानता है, लेकिन फिर भी वो छायोपशमिक होने के कारण उसका जो विषय है वो मूर्तिक पदार्थ ही होगा। क्योंकि आत्मा को तो कोई जानेगा तो, या धर्म द्रव्य को कोई, मान लीजिए किसी को दिखाई दे रहा धर्म अधर्म द्रव्य, तो पूरा ही दिखेगा, परंतु मूर्तिक पदार्थ इतने हैं तो जरूरी नहीं कि सारे पदार्थ से सबको दिख जाए। मूर्तिक पदार्थ से मतलब कारमान वर्गनाएं वगैरह सभी मूर्तिक हैं, तो सारे मूर्तिक पदार्थ, जैसा जैसा अवधि ज्ञान का क्षय उपशम होता है, वैसा वैसा मूर्तिक पदार्थों का ज्ञान होता है, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इसी कारण से अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ कहा है। मन पर यह ज्ञान भी छायोपशमिक होता है, इसलिए उसका विषय यद्यपि रूपी पदार्थ ही है, पर यह रूपी पदार्थ को मन की पर्यायों के द्वारा ही ग्रहण करता है। इससे इसका विषय अवधि ज्ञान के विषय के अनंतमी भाग प्रमाण कहा है, तथा केवल ज्ञान निरावरण होता है। निरावरण मतलब बाकी ज्ञान में तो क्या है, क्षयोपशम, क्षयोपशम में क्या होता है, कुछ ढका रहता, कुछ खुला रहता है, लेकिन केवल ज्ञान है निरपलस आवरण, र में हलंत हो जाएगा, निरपलस आवरण, आवरण से रहित है, आवरण से बाहर है। तो केवल ज्ञान कैसा है, आवरण रहित है, आवरण रहित होता है, इसलिए उसका विषय सब द्रव्य उसकी सब पर्यायों में ऐसा कहा है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मत्यादि के विषय संबंध का निश्चय किया, किंतु यह न जान सके कि एक आत्मा में एक साथ अपने अपने निमित्तों के मिलने पर कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें भाभी जो, तो इससे पहले पहले में जो बताया ना आपने कि इसमें जो है कि रूपी पदार्थ, ये अनंतव भाग मध्य ज्ञान के विषय का अनंतवे भाग प्रमाण का है, मतलब वही आएगा ना, सूक्ष्म विषय को ज्यादा जानता है। हाँ, सूक्ष्म विषय को जानता है, ये आएगा ना, ठीक है। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदीनि, संधि विच्छेद हो जाएगा, एक आदीनि, भाज्यानि में कोई संधि विच्छेद नहीं है, युग
युगपत, युगपत त में हलंत, युगपत प्लस एकस्मिन, युगपत त हो जाएगा युगपत प्लस एकस्मिन। एकस्मिन में एक ही न होगा, हलंत लगा हुआ, यहाँ पर दूसरा न आ गया है। एक युगपद एकस्मिन प्लस आ चतुर्भ्य प्लस युगपद प्लस एकस्मिन प्लस आ चतुर्भ्य। चूंकि आगे स्वर आ गया आ, इसलिए यहाँ पर एक न और बन गया। वास्तव में संधि विच्छेद करेंगे तब दो न नहीं है। युगपत प्लस एकस्मिन न में हलंत प्लस आ चतुर्भ्य, युगपद प्लस एकस्मिन प्लस आ चतुर्भ्य। ललिता जी युगपत में भी हलंत होगा ना? हाँ, उसमें से ए निकल गया ना, इसलिए वो हलंत वाला बन गया, स्वर उसमें से निकल गया। क्या मतलब हुआ? एकादीनि भाज्यानि युगपद एकस्मिन आ चतुर्भ्य। आ सीमावाचक हुआ है ना, यहाँ तक है ना, सीमावाचक। यहाँ तक बेंगलोर है, यहाँ तक कर्नाटका है, यहाँ तक जयपुर राजस्थान है, ये राजस्थान की सीमा है। आ सीमावाचक शब्द उपसर्ग है। आ जिसमें आजन्म, मैंने आजन्म जमी कंद का त्याग लिया है। तो ये जो आ उपसर्ग है सीमांतक होता है, सीमा उसकी बांध देता है। तो आ चतुर्भ्य, चार ज्ञान तक, भाज्यानि वगैरह आया है, सब प्रथमा का बहुवचन बन करके यहाँ पर आया है। चूंकि ज्ञान नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग फलम फले फलानी। एक आदिनी, एक से लेकर, आदिनी माने एक से लेकर, एक से शुरू होकर अथवा एक से लेकर, आ चतुर्भ्य, चार ज्ञान, आ का हिंदी क्या हो जाएगा? तक, है ना, तक, चार ज्ञान तक। आ का मतलब तक हो जाएगा, चतुर्भ्य मतलब चार ज्ञान तक। चतुर्भ्य कौन सा लिंग ये है, वचन है, और कौन सा कारक है? पंचमी का बहुवचन। चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन चतुर्भ्य होता चतुर्थी है। पंचमी दोनों का ही हाँ, चतुर्भ्य होता है। तो कह रहे हैं एक आदिनी, एक को शुरू करके अथवा एक को लेकर, आ चतुर्भ्य, चार ज्ञान तक, युगपत एक साथ, एकस्मिन किसी एक में, किसी एक आत्मा में, एकस्मिन एक आत्मा, युगपत एकस्मिन एक आत्मा में, एक से शुरू करके अथवा एक से लेकर चार ज्ञान तक, भाज्यानि हो सकते हैं, भजनीय। भजानी का मतलब बहुत आएगा, इस तरह का शब्द बहुत आएगा, भजनीय है। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक भजनीय है। भजनीय का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? इसका क्या मैं बताती क्या हूँ समझ? दीदी, प्रणाम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा अर्थ है। हाँ, मतलब नहीं भी हो सकता, हाँ भाई हो सकता है, एक से चार तक हो सकता है। यहाँ सकता, भजनीय का मतलब हो सकता है। जैसे बहुत कई चीजों में, अपने कर्मकांड जी में बहुत जगह आता है, ये भजनीय है। भजनीय का मतलब भाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर चार ज्ञान हो भी सकते हैं, चार ज्ञान नहीं भी हो सकते हैं, एक को लेकर। एक, किसी को एक ज्ञान होगा, किसी को दो होगा, किसी को तीन होगा, किसी को चार होगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि एक साथ, किसी भी आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक आत्मा में, किसी आत्मा में नहीं, एकस्मिन है,
इसलिए एक आत्मा होगा, किसी आत्मा नहीं होगा, इसका मीनिंग एक आत्मा। एक आत्मा में एक साथ है ना, युगपत, युगपत माने एक साथ। युगपत क्या हो सकता है, तो बोला एक आदिनी, एक से लेकर आ चतुर्भ्य, 4 ज्ञान तक, भाज्यानी, भजना से होते हैं अथवा भजनीय है। आ गया होगा सूत्र का संधि, व्याकरण, अर्थ समझ में आ गया होगा। अब संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मैं पढ़ूं? इसमें तो किताब पढ़ती में तो दिया है ललिता जी, हाँ किताब हाँ में दिया भाज्यानी का अर्थ विभाग करना चाहिए। नहीं, भजयानी का वही भजनीय है, मतलब हो सकता है, भजना से होते हैं, विभाग करना चाहिए है। किसी किसी किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है, विभाग करना चाहिए। मेरा भी पहले पढ़ा हुआ विकल्प से, और भी पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ तो है। यहाँ पर भाज्यानी मतलब हो सकते हैं, भजनीय है, ऐसा निकलेगा अर्थ। यहाँ इन्होंने लिखा तक भजना से होते हैं, भजना से होते हैं मतलब भजनीय हैं, भजना से होते हैं अथवा भजनीय है, एक ही बात है। अब पढ़ रही हूँ मैं। हाँ एक पढ़िए, एक कोई भी हाँ, बोलिए। एक एक कस्मिन शब्द का है, क्या बताया, एक आत्मा में, हाँ एक कस्मिन, हाँ, एकस्मिन माने एक आत्मा। सप्तमी का क्या नाम है, सो एक वचन है, एकस्मिन, सप्तमी, एक आत्मा में, है ना, ये बताना भूल गए थे हम। एकस्मिन सप्तमी का एक वचन है, एक आत्मा में। एक शब्द है संख्यावाची, आदि शब्दों व्युक्त वचन है। एक आदिर्याशाम, एक आदिर येशाम, तानी इमान्येकादिनी, भाज्यानि विविक्त बयानी, योग्य पद्येन स्मिन्तात्मनि, आकुतः आचतुर्भ्य तदध्या एकम तावत् केवल ज्ञानम, न तेन सहान्यानि, छायोपशमिकानि, युद्धपद अधिष्ठन्ते, द्वे मति सूते, त्रीणि मति सूतावधि ज्ञानानि, मति सूत मनः प्रिय ज्ञानानि, ज्ञानानि वा चत्वारि, मति सूतावधि मनः प्रिय ज्ञानानि, न पच सद्धि केवल सहायत्वात्। आगे पढ़े। नहीं, और नहीं होगा, और नहीं होगा। दीदी एक एकादिनी का क्या अर्थ हुआ? एक से लेकर, एक से शुरू होकर अथवा एक से लेकर, एक से आदि कर, आदि, एक आदि से, एक को आदि को कर, लगाना है कि से लगाना है? द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का बहुवचन, एक को आदि लेकर, है ना, एक वही आपने बताया था से। एक शब्द संख्यावाची है और आदि शब्द अव्ययवाची है। एक शब्द संख्यावाची हम सभी जानते हैं ना, 1 2 3 4। आदि कह रहे हैं अवयववाची है। अवयववाची किसे कहते हैं, जिसका कोई लिंग वचन, जैसे बहुवचन वगैरह जिसका नहीं बनता है, जैसे आदौ, आदि में, इस तरह से आदि शब्द जो हिंदी में है, कहीं भी हम लिखते हैं तो आदि ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको, जैसे हम लोग तारागण कह देते हैं, पुरुषों को कह देते हैं, तो वैसे कोई नहीं हो जाता है कि बहुत सारी चीजों तो आदो हो जाता हो। जो अवयव, जिसका जो मतलब कैसे बताएं इसको, जिसका व्यय नहीं होता है उसको अवयव कहते हैं, अवयववाची है। जिनका आदि एक है वे एक आदि कहलाते हैं। भाज्यानि का अर्थ विभाग करना चाहिए होता है। तात्पर्य यह है कि एक आत्मा में एक साथ एक ज्ञान से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यथा यदि एक ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है, उसके साथ दूसरे छायोपशमिक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। 2 होते हैं तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होते हैं, 3 होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनः प्रिय ज्ञान होते हैं, तथा 4 होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रिय ज्ञान होते हैं। एक साथ 5 ज्ञान नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान असहाय है। असहाय तुम लोग क्या कहते हैं, किसके असहाय का मतलब क्या होता है, बेचारा, सहायता करने वाला कोई नहीं है,
निर्बल है, कोई भी उसका, लेकिन यहाँ पर असहाय का उल्टा अर्थ है। असहाय मतलब इतना मजबूत, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, सहायता रहित है, अपने में पूर्ण है। अब वैसे हमारी बोलचाल की भाषा में असहाय का मतलब निर्बल, कोई उसका सहायता करने वाला नहीं है। ये असहाय का मतलब इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। यहाँ एक साथ एक आत्मा में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, इस बात का निर्देश किया है। यह तो स्पष्ट है कि ज्ञान एक है, अतः उसकी पर्याय भी एक काल में एक ही हो सकती है। फिर भी यहाँ एक आत्मा में एक साथ कई ज्ञान होने का निर्देश किया है, सो उसका कारण अन्य है। कहते ज्ञान तो हमेशा जब भी होगा तो एक बार में एक ही होगा। जिस समय अवधि ज्ञान हो रहा है तो अवधि ज्ञान है, जिस समय मनःप्रिय ज्ञान में महाराज जुड़े हुए हैं मनःप्रिय ज्ञान है, जिस समय श्रुत को पढ़ रहे हैं तो उस समय श्रुत ज्ञान है, जिस समय मति ज्ञान जोड़ रहे हैं तो मति ज्ञान, किसी वस्तु को देख रहे हैं तो मति ज्ञान, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। कभी भी यहाँ ये कह रहे हैं कि एक आत्मा में चार ज्ञान रह सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि एक आत्मा में एक साथ चार ज्ञान काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों ज्ञान एक समय में एक साथ काम करे। किसी जीव में, किसी एक मुनि महाराज में चार ज्ञान पाए जा सकते हैं। फिर भी यहाँ आत्मा में बात यह है कि जब ज्ञान निवारण होता है तो तब तो उसमें किसी प्रकार का निवारण नहीं होगा, निरावरण होगा। ठीक कर लीजिए, जब ज्ञान निरावरण होता है, ठीक कर लेंगे सब कोई काट के उसको निरावरण कर दीजिए। निरावरण होता है तब तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। पूरा निरावरण हो गया, अब किसको कहेंगे कि थोड़ा कम है? ऐसा तो आज तक नहीं पढ़ने को मिला कि जो तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो वो बहुत जानते हैं, जो साधारण मनुष्य को केवल ज्ञान होता है तो वो थोड़ा कम जानता है, अथवा जो स्त्री वेद के साथ केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो वो कम जानता हो। ऐसा आज तक भी पढ़ने को नहीं मिला, भगवान की वाणी में ऐसा नहीं आया। तो कहते हैं कि ज्ञान तो निरावरण है, तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। कब? जब निरावरण हो जाए तब भेद नहीं, जब तक निरावरण नहीं है तब तक भेद है। किसी को श्रुत ज्ञान कम है, किसी को ज्यादा है, किसी का देशावधि है, किसी का परमावधि है, किसी का सर्वावधि है, किसी का ऋजुमति है, किसी का विपुलमति है। तो जब तक आवरण के साथ ज्ञान है तब तक भेद है। जब आवरण रहित ज्ञान हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। ऐसा फूलचंद जी हम लोग को समझा रहे हैं। अतएव दीदी ऐसी प्रणाम। अवस्था में, दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी जैसे मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, या अवधि या मनःपर्य, इन ज्ञानों में तो फर्क पड़ सकता है, जिसका जैसा क्षेम होगा वैसा होगा, लेकिन केवल ज्ञान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्षमिक ज्ञान नहीं है, क्षायिक ज्ञान है। ऐसा ले सकते हाँ, दीदी यहाँ? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल निरावरण है, एकदम कोई तरह जी का आवरण ही नहीं है, जी प्योर नहीं है। प्योर थोड़ी, सकल संपूर्ण है, प्योर नहीं। प्योर तो अब पहले कोई मिला हुआ थोड़ी था, इससे क्या घट जाएगा? हम प्योर बोलेंगे तो क्या घटेगा कि केवल ज्ञान तो है अभी हमारे पास, लेकिन मिला जुला है, अशुद्ध अवस्था में, ऐसा घट जाएगा, वो चीज नहीं है। तब निमित्त भेद से उसी ज्ञान को कई भागों में विभक्त कर दिया। केवल ज्ञान पर कहाँ आगे बढ़ गए लगता है। तब तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी अवस्था में एक केवल ज्ञान पर्याय, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? तब ऊपर से ले रहे हैं। बात यह है कि जब ज्ञान निरावरण होता है तब तो उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है। अतएव ऐसी अवस्था में एक केवल ज्ञान पर्याय का ही प्रकाश माना गया है। किंतु संसार अवस्था में जब ज्ञान सावरण होता है, सावरण का मतलब स प्लस आवरण, स मतलब सहित, आवरण मतलब आवरण पर्दा, तो आवरण सहित होता है
तब निमित्त भेद से उसी ज्ञान को कई भागों में विभक्त कर दिया जाता है। सावरण अवस्था में जितने भी ज्ञान प्रकट होते हैं वे सब छायोपशमिक ही होते हैं, और छायोपशम एक साथ कई प्रकार का हो सकता है। इसलिए सावरण अवस्था में 2, 3 या 4 ज्ञान की सत्ता युगपद मानी गई है। मतलब क्यों मानी गई 4 ज्ञान की सत्ता? क्योंकि कोई भी ज्ञान बिना आवरण का नहीं है, आवरण सहित है, इसलिए 4 ज्ञान की सत्ता मानी गई है। केवल ज्ञान पूरा प्रकट होने से पूरी चीज उसमें प्रकट हो जाती है, तो न अवधि ज्ञान की जरूरत, न मना पर्याय ज्ञान की जरूरत, और न मति श्रुत ज्ञान की जरूरत। एक साथ कई प्रकार का हो सकता है, इसलिए सावरण अवस्था में 2, 3 या 4 ज्ञान की सत्ता युगपद मानी गई है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जब 2, 3 या 4 ज्ञान की सत्ता रहती है तब वे सब ज्ञान उपयोग रूप हो सकते हैं। जो चीज हम अपन थोड़ी देर पहले समझे कि सत्ता किसी मुनि महाराज में चारों ज्ञान की सत्ता है, लेकिन चारों ज्ञान उपयोग में हो ऐसा संभव नहीं है। उपयोग तो एक काल में एक ही ज्ञान का होता है, अन्य ज्ञान उस समय लब्धि रूप से रहते हैं। आशय यह है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जब ज्ञान की कोई उपयोगात्मक पर्याय प्रकट न हो। ऐसा एक भी समय नहीं कि कोई भी ज्ञान प्रकट न हो। 24 घंटा, जितने मिनट, जितने समय, कभी भी, चूंकि आत्मा का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, अगर ज्ञान से रहित हो गई तो आत्मा जड़ हो जाएगी। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे यद्यपि 4 ज्ञान होते हुए चारों ज्ञान लब्धि रूप से रहता है, उपयोग रूप से एक ही ज्ञान रहता है, फिर भी ऐसा कोई समय नहीं है कि जीव ज्ञान रहित हो जाए अथवा कोई भी ज्ञान का उपयोग उसमें नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय हैं। इसलिए इनमें से एक काल में उपयोगात्मक एक ही पर्याय का उदय रहता है। निरावरण अवस्था में मात्र केवल ज्ञान पर्याय का उदय रहता है, और सावरण अवस्था में प्रारंभ की 4 पर्यायों में से एक काल में किसी एक पर्याय का उदय रहता है। फिर भी यहाँ पर्याय क्यों कह दिए? वास्तव में जो 5 पीछे भी ये चीज अपन लोग समझे थे कि जैसे उसमें आया ना मति श्रुति मना पर्याय, क्या है वो सूत्र? मति श्रुति अवधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। तो ज्ञानम अपन लोग समझे थे कि भाई ज्ञानानि लिखना चाहिए, यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिया? ज्ञानम तो एक शब्द है, नपुंसक लिंग है, ज्ञान नपुंसक लिंग है, प्रथमा का एक वचन ज्ञानम। तो वहां पर क्या कहा गया? भाई ज्ञान, वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, एक है वो, ये तो उसकी पर्याय हैं। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। सावरण अवस्था में प्रारंभ की पर्यायों में से एक काल में किसी एक पर्याय का उदय रहता है, फिर भी तब युगपत, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, युगपत इसी तरह से लिखना है। युगपत 2, 3 और 4 ज्ञानों की सत्ता के मानने का कारण एकमात्र निमित्त भेद है। जब मति और श्रुति इन 2 ज्ञानों, दो पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोपशम विद्यमान रहता है, तो युगपद 2 ज्ञानों का सद्भाव पाया जाता है। जब मति श्रुत अवधि अतः या मति श्रुत मना पर्याय 3 पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोपशम विद्यमान रहता है, तब युगपत तीनों ज्ञानों का सद्भाव कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? होने का क्षयोपशम विद्यमान रहता है तो युगपत तीनों ज्ञानों का सद्भाव कहा जाता है। ये नहीं, उपयोग नहीं कहा जाता है, सद्भाव यानी लब्धि रूप से कहा जाता है। उपयोग तो एक ज्ञान का होता है। वही चीज है, इतना विशेष हम लोग को कृपा करके फूलचंद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मति आदि 4 पर्यायों के प्रकट होने का क्षयोपशम विद्यमान रहता है, तब युगपत 4 ज्ञानों का सद्भाव माना जाता है। यही कारण है प्रकृति सूत्र में एक साथ एक आत्मा के 1, 2, 3 या 4 ज्ञान हो सकते हैं, यह कहा है। आगे बढ़ें।
अच्छा दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब जब द्वादशांक का पाठी हो जाता है तो श्रुत ज्ञान में आवरण रहेगा क्या? श्रुत ज्ञान का आवरण इसलिए कहा जाएगा, वो प्रत्यक्ष नहीं देख रहा अभी भी। हालांकि वो उतना ही जान रहा है। जो श्रुत केवली होते हैं, श्रुत केवली के लिए कहा जाता है कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है? क्या श्रुत केवली वाला श्रुत ज्ञान, आपका हमारा नहीं, केवल प्रगट और अप्रगट का फर्क रह गया। तो वहां पर चूंकि प्रगट नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि तीर्थंकर भगवान और मुनि महाराज के लिए बात नहीं आती है, तीर्थंकरों के लिए खास करके आती है कि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कहते हैं कि हम सारी चीजों को प्रकट नहीं देख रहे हैं और हमें असत्य बोलने का त्याग है। तो जब तक हम किसी चीज को प्रकट नहीं देखेंगे तो हमारे से असत्य वचन निकल सकते हैं। इसी कारण से तीर्थंकर मौन ले लेते हैं। जब सत्य महाव्रत एक मुनि ले लिए हैं और वो सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर तीर्थंकर के लिए क्या कह दिया गया कि नहीं, पूरी तरह से सत्य नहीं कहा जा सकता जबकि सामने प्रकट नहीं दिखाई दे। तो केवल ज्ञान और श्रुत केवली में ये अंतर है। श्रुत केवली को भाव भासना ज्ञान में सारी चीज है, परंतु प्रकट उसे सारी चीज, वो जान रहा है कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, कितने कितने हो, तो बिल्कुल जान रहा है। जितना केवल ज्ञान देख रहा है उतना वो जान रहा है, इतना ही अंतर है। केवल ज्ञान उसको प्रकट देख रहा है, कहाँ पर किस तरह से जीव बिलबिलाते हुए निकल रहे हैं। जान अधिक ज्ञान भी रहा, वो श्रुत केवली भी जान रहा है कि इस तरह से जहाँ ऐसी कुछ होती है चीजें, वहां पर इस तरह से जीव निकलते हैं, खूब सारे पैदा होते हैं, वो भी जान, लेकिन वो जान रहा है, वो देख रहा है। अब यथोक्त मत्यादिक ज्ञान व्यपदेश को ही प्राप्त होते हैं या अन्यथा भी होते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। व्यपदेश मतलब विशेष उपदेश। बी यहाँ पर बी नहीं, ए बी वाला नहीं, वी फॉर विक्रम, वी प्लस व्यपदेश। यहाँ पर व्यपदेश, यहाँ पर वी तो उपसर्ग कहलाता है और व्यपदेश संज्ञा है, तो व्यपदेश उसी से बना विशेष उपदेश। तो कह रहे हैं कि यथोक्त जो ऊपर है, इस पर यथा उक्त मतलब, यथोक्त मतलब यथा प्लस उक्त। यथा माने जिस प्रकार का आप कह रहे हैं, कई सूत्रों में आप हम लोगों को कितना समझा रहे हैं मति ज्ञान आदि के लिए, तो जो आपने मति ज्ञान आदि का व्यपदेश दिया है, विशेष उपदेश दिया है, वो वही है कि उसके अलावा और कुछ भी है? यहाँ पर इस तरह की शंका शिष्य कर रहा है। तो उमा स्वामी जी आगे का सूत्र देते हैं। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। यहाँ पर संधि विच्छेद, मति श्रुत प्लस अवधयो। अवधयो का मति श्रुत अवधयो विपर्यश्च, मति श्रुत अवधि ज्ञान अवधयो। अवधि का अवधयो कहाँ पर होता है? देखिए कवि का वो निकाल के देखिए तो कहाँ पर होगा अवधयो, कहाँ होगा? कवि शब्द देखिए निकाल करके। पंचमी का द्विवचन होगा क्या? लेकिन सप्तमी का द्विवचन ज्ञान है। हाँ? षष्ठी का द्विवचन में सप्तमी और षष्ठी विसर्ग। दीदी इसमें विसर्ग नहीं है? हाँ, विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग इसमें विसर्ग, लेकिन उसमें तो विसर्ग है। हाँ, विसर्ग है ना, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया है, इसलिए विसर्ग। षष्ठी का द्विवचन। हाँ, तो मति श्रुत अवधि ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है। सब्जेक्ट बन के आया है। मति श्रुति अवधि ज्ञान, कवि कवि कवयः है ना, कवि कवि कवयः प्रथमा का बहुवचन है, कवयः है, और यहाँ पर विसर्ग का यो हो गया है ना, अवधयो हो गया। जैसे कवि कवि कवयः है ना, प्रथमा में ध्यान दें,
हाँ में क्या कवि कवि कवयः, तो जो विसर्ग था वहां पर वो यहाँ पर योकार हो गया, अवधयो हो गया, है ना। तो प्रथमा का बहुवचन है ये, ठीक है। लिख लें आप लोग सब, कोई बाद में ध्यान नहीं रहता है। हमको भी देखिए आज थोड़ा सा 2 मिनट देरी लग गई। मति श्रुति अवधि ज्ञान विपर्य भी होते हैं, च माने भी, विपर्य भी होते हैं यानी उल्टे भी होते हैं, यानी विपर्य मतलब उल्टे। तो मति श्रुत और अवधि ये 3 विपर्य भी हैं। मति श्रुत अवधयो, वास्तव में यह है क्या, मति श्रुत अवधय, है ना। वास्तव में शब्द क्या है यहाँ पर, मति श्रुत प्लस अवधय, जैसे कवय है वैसे लिखना है, अवधय यह में विसर्ग देना है, फिर उसका संधि करके लिख देना है, मति श्रुतावधयो। बात समझ में आ रही होगी। मति को आप नहीं भी लिख सकते हैं, श्रुत प्लस अवधयो, अश्रुत प्लस अवधय, विसर्ग लिखना है, अवधय बराबर का चिन्ह दे करके श्रुता अवधयो कर देना है। समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आता है तो वापस पूछ लें, क्योंकि सामने बोर्ड पे तो बताया नहीं जा रहा है, कई बार आवाज ठीक से नहीं समझ में आती है। पहले आपने अवधयो बताया, मति को छोड़ दीजिए, श्रुत प्लस अवधय करना है, प्लस का चिन्ह देके अवधय करना है। संधि होगा, ये संधि विच्छेद हुआ और फिर संधि करके शब्द हो जाएगा श्रुता अवधयो। अच्छा या होगा, ये होगा, या मतलब अवधया या ये अवधय, 4 दिन 5 दिन हफ्ता कुछ नहीं होता इसमें, अवधय होगा। देने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, एक सेकेंड त्रिशला जी, 1 सेकेंड। पहन के आइए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अवधय, ये पे आगा डंडा होगा या अवधय होगा या अवधया होगा? अवधय, उसमें ये। विसर्ग, अवधय के बाद विसर्ग, उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए और फिर वहां पे लिखिए, जो किताब में लिखा हुआ है ग्रंथ में श्रुतावधयो, उसको ऐसे लिख दीजिए, ओकार दे दीजिए, विसर्ग का लोप कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा? जिनको हाँ, नहीं आए बिल्कुल नहीं संकोच होकर पूछ लेंगे, जिनको नहीं आता है, क्योंकि कई बार हमारे भी दिमाग से निकलती हुई चीजें लिखे बिना नहीं होता है। एक बार अगर ग्रामर से आप लोग पढ़ लेंगे ना तत्वार्थ सूत्र, तो आप लोग सबको पढ़ाने लायक हो जाएंगे। मति श्रुत अवधयो, अवधय, मति श्रुत अवधय, मति श्रुता अवधयो, विपर्यश्च, विपर्य यहाँ भी संधि विच्छेद है, विपर्य प्लस च, विपर्य प्लस च, ताल विषय यहाँ पर विसर्ग का बना है, विपर्य लिख के उसके बाद विसर्ग लिखेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर च लिखेंगे, फिर बराबर लिख के जो ग्रंथ में शब्द लिखा है वह लिखेंगे। जिनको भी नहीं समझ में आता है, मेरी सबसे प्रार्थना है, संकोच नहीं करेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, इसमें विभक्ति कहाँ होगी? विभक्ति का कौन सी होगी मति श्रुता वधयो में? यहाँ तो ठीक ही है। एक सेकंड, थोड़ा सा 1 सेकंड। प्रथमा बहुवचन ना? हाँ, आप कवि शब्द निकालिए, जो पूछ रहे हैं आप कवि शब्द का शब्द रूप निकालें, उसका प्रथमा का देखें, कवि, कवि, कवयः है क्या? हाँ हेलो, हाँ तो यहाँ भी वही चीज है, श्रुत प्लस अवधय है,
वास्तव में क्या है, संधि विच्छेद करके शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी, श्रुत प्लस अवधय, दोनों की संधि हो गई। संधि होने से वो शब्द क्या बन गया, श्रुता अवधयो, विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग का ओकार बन गया। आया होगा समझ में? चलिए हाँ। आगे। और आगे भी संधि है, विपर्य है ना, विसर्ग हो जाएगा तालब्सा का और च। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मति श्रुत और अवधि ज्ञान। जब हम किसी चीज का अर्थ बढ़िया देखें, आप लोग को मैं ये सब इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया से सीख लें। जैसे आज मैं एक क्षण के लिए मुझे भी लगा षष्ठी का द्विवचन, लेकिन मैं तुरंत कैसे समझ गई, क्योंकि यहाँ ये कर्ता बन करके आया है, सब्जेक्ट बन करके आया है, और तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये तो अवधय कवय के जैसे है। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये समझ में आया कि ये षष्ठी बन के नहीं आया, ये तो यहाँ पर कर्ता बन के आया है, तो तुरंत भूल सुधर गई। तो इसलिए थोड़ा सा ना चीजों को थोड़ा सा 1-2 अध्याय आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। मति श्रुत और अवधि ज्ञान उल्टे भी होते हैं, विपर्य जब माने भी हो जाएगा, उल्टे भी होते हैं। अब जिनको संस्कृत पढ़ना है पढ़ें। हमें पढ़ू। हाँ पढ़िए ना, जिनको पढ़ना हो। पर्ययो मिथ्येत्यर्थ है, कुतः सम्यग् धिकारात् च शब्द है समुच्चयार्थः, विपर्यश्च सम्यक् चेति, कुतः पुनरेषां विपर्ययः, मिथ्यादर्शनेन सहे कार्य समवायात्, सर्जस्क कटुकाला भुगत दुग्धवत्, मनुच तत्राधार दोषात् दुग्धस्य रस विपर्ययो भवति, न च तथा मत्य ज्ञानादीनां विषय ग्रहणे विपर्ययः, तथा हि सम्यक् दृष्टिर्यथा चक्षुरादिभिः रूपादि नुपलभते तथा मिथ्या दृष्टिरपि मत्य ज्ञानेन यथा च सम्यक् दृष्टिः श्रुतेन रूपादीन जानाति निरूपयति च, तथा मिथ्या दृष्टिरपि श्रुता ज्ञानेन यथा चावधिज्ञानेन सम्यक् दृष्टिः रूपिणोऽर्थानव गच्छति, तथा मिथ्या दृष्टिर विभंग ज्ञाने नेति। मति श्रुत और अवधि, हाँ ठीक है, बस और रहने दीजिए। मति श्रुत अवधि ये 3 विपर्यय भी हैं। विपर्यय का अर्थ मिथ्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अधिकार है। च शब्द समुच्चय रूप अर्थ में आया है। समुच्चय रूप मतलब कि तीनों के च क्या होता है प्राय करके, जैसे राम और लक्ष्मण, गोरा और काला, है ना, तो भाई एक एक शब्द को जोड़ा है। तो हम ऐसा नहीं समझ लें कि इसने अभी ये जो च है वो मति और श्रुत को जोड़ा है अथवा श्रुत और अवधि को जोड़ा है, ऐसा हमको भाव भासना नहीं हो जाए। इसलिए यहाँ पर पूज्य पादाचार्य हमें बता रहे हैं कि च शब्द समुच्चय रूप अर्थ में आया है, यानी तीनों के लिए, समुच्चय माने सबके लिए, सबके समुच्चय रूप अर्थ में आया है। इससे यह अर्थ होता है मति श्रुत और अवधि विपर्यय भी हैं और समीचीन भी लगने से च। अगर यहाँ पर होता मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यय ही होते हैं, तो क्या अर्थ निकल जाता कि वह होते ही नहीं, सम्यक होते ही नहीं है। ही अगर आ जाता तो क्या भाव भासना होती कि ये सम्यक होते ही नहीं है। भी लगा देने से क्या अर्थ निकला कि भाई सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। शंका, ये विपर्यय किस कारण से होते हैं? समाधान, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा में इनका समवाय पाया जाता है।
जिस प्रकार रज सहित कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के निमित्त से ये विपर्य होते हैं। कड़वी तुमड़ी में आधार के दोष से दूध का रस मीठे से कड़वा हो जाता है। ये तुमड़ी, ऐसे तो हम लोग आज तक यही समझते आ रहे थे कि कड़वी तुमड़ी मतलब ये लौकी वगैरह जो होती है उसी के कड़वी है ना, कड़वी तुमड़ी दियो आहार, उसमें आता है ना वो किसी कहानी का आता है ना, कथा का। यहाँ तुमड़ी मतलब कुछ और नहीं लग रहा है क्या? उसमें दूध थोड़ी रखेगा। नहीं नहीं, तुमड़ी उस लौकी के लिए है, जो लौकी वगैरह बड़ी होती है ना। हाँ, वो तो लौकी तो जान ही रहे हैं, लौकी में दूध कहाँ से रखेगा आदमी, इसलिए शंका हो गया है यहाँ पर हमको। या तो उस दूध का, उसका लौकी का ही दूध का समझ लीजिए कि लौकी में एक होता है ना रस टाइप की चीज होती है लौकी में, या तो उसी को समझ लीजिए, तब तो फिर ठीक है। जिस प्रकार रज सहित, एक मिनट, ये लौकी को सुखाने के बाद में उसका बर्तन टाइप बन जाता है। यदि वो लौकी कड़वी हुई तो वो बर्तन जो है उसका, उसमें जो कड़वापन रहेगा वो दूध में आ जाएगा। लौकी उसका हाँ, ये लौकी मतलब बड़ी चक्री जो आती है ना, बड़ा। अच्छा, एक हाँ जरा सा 1 सेकेंड। हाँ, आगे वो होती थी ना पीतल कांसे के बर्तन, वैसी तुमड़ी होती थी एक, गोल लौकी होती है, गोल गोल। हाँ गोल होती थी, उसमें दाल वाल बनाते थे पहले के लोग। वो तो तामड़ी, वो नहीं है ये। नहीं है क्या वो? नहीं, वो तो अपन मारवाड़ तो तमेली होती है, तमेली। वैसे ही आकार की है, वैसे ये गोल बोलते थे। लौकी जो आती है वैसे ही आकार की बनती है, इसलिए उसको तुमड़ी कहा है। ये कहते हैं कड़वी तुम्बी का आहार दिया था महाराज जी को, तो ऐसे आता है कड़वी तुम्बी लौकी के लिए आता है, कड़वी तुम्बी का आहार दिया था महाराज जी को। हाँ, ये तो लौकी के लिए आता है। हाँ, बर्तन में जैसे लौकी रखी, हाँ बर्तन में जैसे तो लौकी भी है, दूध भी है, तो दूध कड़वा हो गया उसके हिसाब से भी। वर्तमान युग में कहानी में आता है ना, कड़वी तुम्बी का आहार दिया। कृष्णा जी, इसमें तो आधार लिखा है, लेकिन देखिए। हाँ, आधार बनाया ना उसको। आधार के दोष, आधार मतलब इसलिए बनाया ना कि उसके आधार, मतलब वही बताया जैसे ये भाई साहब ने बताया कि उसके आधार मतलब उसके अंदर दूध रख दिया। इन्होंने बताया ना लौकी को सुखा दिया, तो मतलब कड़वी तुम भी तो घियाई हो गई। तो जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि सुखा के उसके अंदर दूध रख दिया, आधार बना दिया ना उसको, तुम भी को आधार बना दिया और आधे दूध हो गया। हाँ, वो तो आधे दूध हो गया उसका, तो उसमें जो दूध रखा वो कड़वा हो गया। क्योंकि ये विपर्य किस कारण से होते हैं? क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा में इसका समवाय पाया जाता है। जिस प्रकार रज सहित कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के निमित्त से ये विपर्य होते हैं। कड़वी तुमड़ी में आधार के दोष से दूध का रस मीठे से कड़वा हो जाता है, यह स्पष्ट है। किंतु उस प्रकार मत्यादि ज्ञानों की विषय के ग्रहण करने में विपरीतता नहीं मालूम होती। मतलब कड़वी तुमड़ी में जो दूध रखे वो तो दिखाई दे रहा सामने,
पर ये ज्ञान वाली चीज तो समझ में नहीं आ रही, जो आप कह रहे हैं कि उसमें मतलब मिथ्या ज्ञान हो जाता है। पैंट देना है, नाप दे दीजिए ना। नहीं मेजरमेंट दीजिए सब। नहीं उससे तो ठीक नहीं रहेगा, मेजरमेंट दे देंगे। खुलासा इस प्रकार है, जिस प्रकार सम्यक दृष्टि चक्षु आदि के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी मति अज्ञान के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को ग्रहण करता है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि श्रुत के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को जानता है और उनका निरूपण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी श्रुत ज्ञान के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को जानता है और उसका निरूपण करता है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी विभंग ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है। यहाँ पर क्या पूरा शंका कर दिए कि भाई आप तो जबरदस्ती का कह रहे हैं, मिथ्या सम्यक भी होता है मिथ्या भी होता है, जैसा वो देखता है वैसा वो देखता है, जैसा वो पढ़ता है वैसा वो पढ़ता है। आज श्रुति ज्ञान का उपदेश कोई भी हम लोग श्रुति ज्ञान का सबको कराते हैं, तो कोई मिथ्या दृष्टि भी हम लोग कोई हो सकते हैं, तो ज्ञान तो वैसे ही बांट रहे हैं जैसे सम्यक दृष्टि बांट रहा है। तो आप ऐसे कैसे कह दिए कि सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है? इन्होंने ये शंका उठाई है इस सूत्र में। इसका आगे दूसरे सूत्र में खुलासा करेंगे। अपना समय हो गया है, इसको कर लेते हैं। ललिता जी, विपर्यय का अर्थ मिथ्या सम्यक दर्शन के कारण दिया, अदरवाइज तो विपर्यय माने हाँ, विपर्यय का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा भी कह सकते, सम्यक और मिथ्या, सम्यक का उल्टा मिथ्या। तो इस श्लोक के लिए तो ये ठीक है, लेकिन वैसे तो विपर्यय माने विपरीत ही होगा। हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं तो श्रुतवत्ती करें। दीदी यहाँ बताया ना कि कड़वी तुम्बी, तो अगर अपनी लौकी भी कड़वी होती है ना, तो दूध उसके साथ रखे यानी हलवा वगैरह बनाओ तो वो भी कड़वा ही हो जाता है ना दीदी। हाँ, वो तो कर हो ही जाता है। हाँ, वो ही कड़वा है तो कड़वा ही हो जाता है। नहीं, यहाँ तो उन्होंने आधार बताया ना, तब मेरे को शंका हुई। हाँ, वो पोली बना लेते हैं दीदी। हाँ, उसको तो सुखा के पोली बना लेते हैं। एकदम पोकड़ हो जाती है, फिर उसमें दूध रखते होंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। जी होगा, उसको पोली बना के दूध रखते होंगे। पहले गांव में इस तरह का होता होगा। पहले बर्तन वर्तन, पहले तो ये प्राकृतिक चीजें थी ना सारी चीजें, और अभी भी होंगी बहुत एकदम, जहाँ बहुत ही जिसको कहें बैकवर्ड एकदम गांव होते होंगे, वहां हो सकता है अभी भी हो। जो ठीक कहे जेठी भाई साहब ने, एकदम ठीक बताया। दीदी, समवाय का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि ये लिखा है ना समाधान में, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा में इसका समवाय पाया जाता है। 1 मिनट खोलती हूँ मैं, कहाँ पर है? शंका के बाद समाधान में समावेश। दर्शन के साथ एक आत्मा में इसका समवाय पाया जाता है, यानी उसके साथ, जिसको कहते हैं समवाय संबंध होता है ना, समवाय संबंध, यानी जहाँ मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या दर्शन होगा, वहां मिथ्या ज्ञान होगा। ये समवाय संबंध है मिथ्या दर्शन का मिथ्या ज्ञान के, मतलब विपरीतता का मिथ्या दर्शन के साथ में मति श्रुति अवधि जो ज्ञान है, उल्टा ज्ञान, उनका कहते हैं समवाय संबंध है, यानी वो होगा तो वो होगा, ऐसा संबंध है इनका। मतलब सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या दर्शन का संबंध होगा क्या, कि मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान का? दर्शन के साथ में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान का समवाय है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन होगा तो ये तीनों ज्ञान, ये तीनों कुज्ञान ही होंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। समवाय पाया जाता है, मतलब उनके उसके साथ समवाय पाया जाता है, मतलब साथ में पाया जाता है। मिथ्या दर्शन के साथ में समवाय संबंध उसी को कहते हैं, कई चीज साथ हो उसको समवाय संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर वही कहते हैं मिथ्या दर्शन के साथ कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान
का समवाय संबंध है, यानी मिथ्या दर्शन है वहां पर ये तीनों पाए जाते हैं। इनका उन मिथ्या दर्शन के साथ ही इनका संबंध है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, विपरीत क्यों हुए? क्योंकि मिथ्या दर्शन के कारण हुए। हाँ, मिथ्या दर्शन के साथ, बिल्कुल। जिनवानी हाँ। आप लोग जिनवानी स्तुति कोई कर रहे हैं तो करिए। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया, स्वादवादि को जताया, पव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह से ठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरा सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक हो। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से होने ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष कर। जिनवानी माता की जय, द्वादशांग वाणी की जय। नोबा नमो।